पटना सिटी 51 शक्तिपीठों में एक श्री श्री बड़ी पटन देवी का स्थान है, जहां भगवती का दक्षिण जंघा गिरा था। भगवती यहां नगर देवी के रूप में विराजित हैं। आदि अनादि काल से मंदिर में वैदिक एवं तांत्रिक पूजा होती चली आ रही है। मंदिर में भगवती माँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी एक साथ पूजनीय है। वेद पुराणों में वर्णित है कि दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति यज्ञ किया था। उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शंकर के लाख मना करने पर भी सती पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गयी। यज्ञ में भगवान शिव की निंदा व अपमान के शब्द सुनकर सती दुखी और क्रोध से आग बबूला हो गयी। क्रोध की ज्वाला में माता सती यज्ञ के अग्नि कुंड में कूदकर सती हो गयी। भगवान श्री शंकर को जब इस बात की जानकारी हुई, तब सती के शरीर को कंधे पर लेकर त्रिलोक में तांडव करने लगे। त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सभी स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के अंग को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर गिराने लगे। इस विधान एवं चक्र के तहत सती के शरीर के अंग भंग होकर और आभूषण 51 स्थानों पर गिरे। इन स्थानों पर माँ और भैरव अवतरित हुए। इन्हें शक्तिपीठ कहा गया। यहाँ पर माँ का दक्षिण जंघा गिरा था, जिसके बाद से इन्हें श्री श्री बड़ी पटन देवी कहा गया। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। भगवती के मंदिर में भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। महंत विजय शंकर गिरी बताते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान नगर रक्षिका नगर भ्रमण भी करती हैं। यहाँ के हवन कुंड में लाखों भक्त हवन करते हैं। यह भी एक आश्चर्य है कि हवन कुंड से उठने वाली ज्वाला शांत होने के बाद विभूति हवन कुंड में ही समाहित हो जाती है। कुंड है 51 शक्तिपीठ में एक अकेला ऐसा हवन कुंड है जो माता के गर्भगृह के जस्ट सामने है। यहाँ नवमी के हवन में 10 फीट ऊंचा हाइट तक हवन होता है और 10 फीट नीचे व्यास तक, जो 1 से 1.5 दिन के अंदर वो स्वतः सभी अपने स्थल के पास चला जाता है। जो अभी लेवल है उसी लेवल में आ जाता है, जो कि उसमें से न कुछ निकाला जाता है न हटाया जाता है। ये इसकी विशेषता है यहाँ के हवन कुंड। ये शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा। कहते हैं जिस समय सती का विवाह हुआ राजा दक्ष की कन्या से, विवाह के बाद दक्ष अपने यहाँ एक यज्ञ किए जिसमें सभी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया। ये बात सती को मालूम हुआ तो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये समझ करके वो जाने के लिए हट जाने, लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानी और चली गई। वहाँ जाने के बाद देखती है कि जग स्थल में सभी देवी देवता यक्ष मुनि ऋषि सबका स्थान बना हुआ है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है। यह देख करके उन्होंने पिताजी के पास जाकर कहा कि पिताजी, बिना शंकर का आपका यज्ञ सफल कैसे होगा? आप उनके तो आस्थान नहीं दिए। तो कुछ उनसे दुष्ट थे, इसके कारण उन्होंने शंकर जी के प्रति अभद्र शब्द का प्रयोग किया। यह बात सती को सहन नहीं हो सका और उन्होंने जो यज्ञ स्थल में कुंड बना हुआ था उसी में कूद करके अपनी प्राणों की आहुति दे दी। जब शंकर जी को मालूम हुआ, वो आए, पूरे जग को विध्वंस कर डाले और सती का प्राण शरीर लेकर के शरीर पर रख करके तांडव करने लगे। यह पृथ्वी डगवाने लगी, सभी जगह हाहाकार होने लगा। यह देख करके देवताओं में सब कोई मिलकर के विष्णु के पास गए। विष्णु जी से कहे कि ऐसी बात है, वो आकर के देखे, कहेगी जब तक कि सती का शरीर उनके शरीर पर रहेगा तब तक ये शांत होने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती का अंग प्रत्यंग काट कर गिराना शुरू किया। वो 51 स्थानों पर गिरा। उसी 51 स्थान में से एक स्थान यहाँ पटना का पटन देवी, बड़ी पटन देवी दक्षिण जंघा गिरा। जंघा किसी से पटना पाटलिपुत्रा जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है।
इनको पुराण में सर्वानंदकरी भी कहा जाता है, माँ पटनेश्वरी भी कहा जाता है, नगर रक्षिका भी कहा जाता है।